हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण यादव आपके परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास सीरीज का पहला क्लास मैंने आपको जो भी कंसेप्ट था मैंने सिखाया। कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं जिनको आज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है क्वेश्चन मैं उसको आज कंप्लीट कराता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि सीरीज की क्वेश्चन आपको दोबारा कहीं से पढ़ना की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे। तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चेक करना है, अंतर। क्या चेक करना है, अंतर। तो मेरे दोस्तों अंतर कितना है, 4। यहाँ अंतर कितना है, 4। यहाँ अंतर कितना है, 4। उसी तरह से आगे सभी जितने भी नंबर आपको दिखेंगे फ्रैक्शन वाले, वो उनके डिफरेंस कितने होंगे, अंतर कितने होंगे, तो जवाब में मिलेगा 4। हमने आपको बताया था कि यही 4 यदि ऊपर दिखेगा तब तो याद रखना दोस्तों, तब तो सिंपल हम करेंगे क्या, 1/3 माइनस 1/7 करके आंसर आउट करेंगे। लेकिन यही ये जो अंतर यदि ऊपर नहीं दिखेगा तो मेरे दोस्तों याद रखना, फिर हमें उसको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो इससे कि मैं एक लाइन और हम बढ़ा देता हूं। ठीक, तो यदि हम 4 से गुणा और 4 से भाग कर देते हैं यदि इसमें, तो मेरे दोस्तों क्या मान में कोई परिवर्तन होगा इनके, तो जवाब है कि नहीं। क्या परिवर्तन होगा, जवाब है कि नहीं। कितना हो गया मेरे बच्चों, एक चीज तो यार ध्यान दीजिएगा, क्या इस 4 को क्या हम अंदर भेज सकते हैं? जी बिल्कुल भेज सकते हैं। जब भेजेंगे तो दोस्तों, जब भेजेंगे तो क्या हम इस 4 को यहाँ से खत्म करके यहाँ पे हम कर देते हैं, एक लाइन यहाँ ऐसे कर देते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब ये जो इसका अंतर कितना है, 4। क्या यही 4 ऊपर हमें दिख रहा है, तो जवाब है कि हाँ। जब दिख रहा है तो बस सिंपल हो गया। चलिए देखिए, कोष्ठक में करिए। जब ये हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/7। समझ में आ गया, प्लस अब हो जाएगा 1/7 माइनस 1/11, फिर प्लस 1/11, फिर माइनस 1/15। आगे तक हम जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएगा 1/899 माइनस 1/903, मतलब कि 903। कितना हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे ये 1/4 आपको पता होना चाहिए कि ये तो कट ही जाएगा। बचा क्या, 1/3 माइनस 1/903, 1/903, ये कोष्टक में हो जाएगा 1/4। इतना समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 903 में से यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो जवाब है कि 900। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 903 फिर गुणे 4। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 4 कहाँ से आया, तो मेरे भाई ये 1/4 से गुणा किया गया है तो इसलिए 4 नीचे ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए, क्या इस 3 से हम काट सकते हैं इसको, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक ना, जब काटेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों याद रखना, काट पीट के इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आपका आएगा 25/301। यही हमारा क्या है, तो आंसर है। ठीक ना, ये तो हो गया आपका बेसिक।
क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब हमें इसका ट्रिक क्या होगा उसको देख लीजिए। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ट्रिक में कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल से ये देखना है कि इसका आंसर क्या है, 4। क्या ऊपर 4 हमें दिख रहा है, जवाब है कि नहीं, तो हम ऊपर 4 बनाने का कोशिश करेंगे। जब 4 बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर 4 और नीचे 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जब, और ये कोष्टक में हो जाएगा 4/3 गुणे 7। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। और ये कहाँ तक चला जाएगा, 899 गुणे 903, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ तक कर लिए तो याद रखना इसका आंसर आप थर्ड से निकाल दोगे। बस कुछ भी मत करना, पहले वाले को ले लेना और लास्ट वाले को ले लेना और आंसर निकाल देना। तो 1/3 अब माइनस हो जाएगा 903, ठीक। इसके बाद कोष्टक में ये 1/4 से गुणा किया गया, 1/4 से गुणा कर देना और हल करोगे मेरे बच्चों तो याद रखना हो जाएगा आपका 900/3 गुणे 903 और गुणे हो जाएगा 4। इसको जब काटोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 300 और इसे काट पीट के हमारा आ जाएगा 25/301। यही आपका क्या है, ट्रिक है। समझ में आ गया। मेरे बच्चों ये है नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, कुछ अलग सा। करा यदि x1 बराबर आपको ये दे दिया है, x2 बराबर ये दिया है, x3 बराबर ये दिया है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि x1 + x2 + x3 का मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका कि 1 मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है ना, ये आपका ये डॉट डॉट करके 100 पर तक है, ठीक, 100 टर्म तक है, ठीक ना। समझ में गया। इसी का हमसे क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। समझ में गया कि नहीं। वो तो इसका वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों इसी का, इसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है, मान क्या होगा यही पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो हमें क्या करना है, अभी x1 क्या है, ये x1 है, इसको ला के यहाँ रखेंगे, जैसे जोड़ेंगे तो 1/, ये हो जाएगा प्लस का निशान, x2 का मान कितना है, प्लस x3 का मान कितना है, कितना हो गया, प्लस। अब हमें डाट डाट करके कहां तक गया है, 100 टर्म तक गया है। मेरे दोस्तों एक बात आपको पता होना चाहिए, 100 टर्म तक गया है। कितना तक गया है, 100 टर्म तक, ठीक ना। 100 टर्म तक क्या है, ये 100 जो टर्म है, ये इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 100 टर्म, ठीक। समझ में आ गया। हम अब तक हम उन क्वेश्चनों को कर रहे थे जो 1 से लेके पूरे लास्ट तक पूरे के पूरे टर्म आपको दिख रहे थे, ठीक ना। लास्ट वाले भी टर्म दिख रहे थे, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करके दे दिया है कि आपके लास्ट टर्म को हटा दिया है। तो मेरे बच्चों हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम लास्ट के टर्म को पता करेंगे कि लास्ट का टर्म कौन सा होगा। तो लास्ट का टर्म पता करने के लिए मेरे बच्चों याद रखना, हमें 100 टर्म पता करना है। 100 टर्म का तो फार्मूला एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, जो कि आपको पता होना चाहिए कि टी, तो Tn होगा वो Tn 100, कितना, Tn 100 जो होगा उसको हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है a + n-1 × d, ये होता है फार्मूला। तो जवाब है कि हाँ, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताना है, a का मान याद रखना, पहला जो होगा ना, जैसे ये पहला वाला 1, उसी को रखना है। तो जाएगा 1 + n 100, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 99 × ये d क्या होता है, इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना है मेरे बच्चों, तो 2। तो क्या हम हल करके बताएंगे, तो 99 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, और 198 में जब 1 जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा 100,
99, 199 कितना आ गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो 100वां टर्म होगा, जो 100 वाला टर्म होगा, वो कितना होगा, 199। समझ में आ गया, गुड। जब 199 आ गया तो क्या अब हम इसे मिटा सकते हैं, इसको आप अलग से कहीं नोटबुक में लिख लेना, हम मिटा दे रहे हैं, जगह कम पड़ रहा है। तो हमें 100वां टर्म जो 100 टर्म है वो 199 मिल के मिला है, ठीक ना। तो अब हमें ये चीज देखना है, क्या क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। एक बटा के 1/3 प्लस 1/3/5 प्लस 1/5/7 प्लस 100वां टर्म हमें मिला क्या है, 199 मेरे बच्चों, और हमें से 2 का अंतर होना चाहिए। तो एक पहले का वाला 199 हो गया है, तो दूसरा का वाला 200 एक हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि अंतर हमें 2 ही का दिख रहा है ना, तो हमें 199 से स्टार्ट है, उसके बाद 2 जोड़ देंगे तो 201 आ जाएगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा। समझ में आ गया। अब फिर क्या करना है, आगे देखिए। आगे अब हमें ये देखना है कि इनका अंतर कितना है। तो बच्चों 2, क्या ऊपर हमें 2 दिख रहा है, जवाब है कि नहीं। तो क्या हम बनाने का कोशिश करेंगे, जी बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे। जब बनाने का कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं 2, यहाँ कर लेते हैं 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर, और 2 से नीचे भाग। तो मैं एक लाइन खत्म कर दिया हूँ समझाने के लिए आपको, और ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। तो मिटा दे रहा हूँ, ये समझ में आएगा होगा आपको। तो जब इतना समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। मैं अब बेसिक से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और तो बाकी आप जानते ही हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो पहला उठा लीजिए, पहला हो जाएगा 1 माइनस लास्ट का उठा लीजिए 1/201 कोष्टक में कर देंगे, और आई 1/2 जो है ये वाला यहाँ आ जाएगा। 201 में से 1 निकलेगा तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब बटा के हो जाएगा आपका 201 और गुणे हो जाएगा 2। इतना समझ में आ गया, ठीक। जब इतना समझ में आ गया तो आगे का इसको हम काट देते हैं, और आंसर आ जाएगा 100/201, मतलब 100 बटा के 201। यही हमारा क्या है मेरे बच्चों, तो आंसर है, ठीक। नोट कर लीजिए। मेरे बच्चों ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ये भी सवाल है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब हम इसे हल करते हैं। पहले तो हमें ये क्या करना है, पहले इसको सिंपल में चेंज करना होगा, ठीक है। सिंपल में चेंज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 5 और ये हो जाएगा 4 मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा 9, ओके। ये हो जाएगा 7 अपान ये हो जाएगा 9 गुणे 16, फिर प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 9, मतलब कि 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 के पावर 2 को लिखेंगे 16, और इनटू हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है ना, 16 25 कैसे आ रहा है, इसको तोड़ रहे हैं, हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, और आपका यहाँ हो जाएगा 39 बटा के हो जाएगा 361, और पूरे हो जाएगा 400। क्या आप यहाँ तक समझ में आपको आया, जी बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि इसका अंतर कितना है। तो मेरे बच्चों इसका अंतर कितना है, 5। जब इसका अंतर 5 है, यही 5 हमको ऊपर दिखना चाहिए। क्या हमें दिख रहा है, तो जवाब है क्या है। जब दिख रहा है तो बस कुछ भी नहीं करना है, साफ साफ उतार लीजिए, साफ साफ पहला उठा लीजिए। तो याद रखना, ये आप भूल के कभी भी मत करना। पहले का मतलब हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5/4 को ले लेना, ये आप नहीं लोगे, इतना याद रखना। समझ में आएगा कि नहीं, ये आप सरासर गलत करोगे। हम पहले लेने का मतलब ये है कि इसको हम 1/4 को ले लेंगे, और माइनस लास्ट के 1/400 को ले लेंगे। अब समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जब हल कर देंगे तो 400 में से
4 को निकाल देंगे तो क्या 396 हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 400। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए इसको देखते हैं, काट पीटते हैं। क्या इसको हम 4 से ये करेंगे। अब इसको हम इसको काट देते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 9 36, 4 9 36 बटा के 400, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरे दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसको पहले हमको क्या करना है? इसको पहले जो हर दिख रहा है ना, ये इसको तोड़ना होगा। तो क्या आपको इसको देखकर कुछ फील हो रहा है? फील अंदर से कुछ अनुभव हो रहा है? कैसे? कौन सा अनुभव? एक फार्मूला होता है जो बच्चों, जब आप बच्चे थे पढ़े रहे होंगे बच्चे थे। कौन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला पढ़े होंगे कि नहीं जब आप बच्चे थे? तो कब? तो इसको क्या बोलते थे? ए प्लस बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। समझ में आ गया? तो अब हमें ये बताइए कि क्या ये यही दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि एक के स्क्वायर रहेगा तो इसकी वैल्यू कुछ मान में उतना खास परिवर्तन होता नहीं है, वही होता है, इसलिए वो स्क्वायर लिखे नहीं है। तो ये क्या हम इस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप हमें ये चेंज करेंगे? तो दोस्तों ये बताइए आप हमें कि 1 बटा के ये एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ए माइनस बी करेंगे क्या हो जाएगा? 1 to a हो जाएगा। आए तो जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हम इसी पर बैठा रहे हैं इसको। फिर उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो एक बार इसको घटाएंगे तो 3, एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5। समझ में आएगा? फिर उसी तरह से इसको जोड़ देखिए क्या हो जाएगा? 5 इंटू, अब इसको बाद जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस, अब आगे तक गया है, कहाँ तक गया है भैया? तो जवाब है कि एक बार घटेगा तो क्या हो जाएगा? 19, और 19 पे इसके बाद फिर एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21। समझ में आ गया? क्या आपको इस फार्मूले को समझ में आ गया? तोड़ के अब इस रूप में आ गया। मेरे बच्चों जब इस रूप में आ जाएगा तो आपका एक ही काम है कि हमें मिलाना है क्या है? अंतर। अंतर क्या है मेरे दोस्तों? तो अंतर है 2। क्या ये 2 इस ऊपर दिख रहा है? जवाब है कि नहीं। तो क्या हम इसे ऊपर हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो जब हमें बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से 1 बटा के 2 से भाग देना पड़ेगा, और उसके बाद ये 2 से भाग देना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 को लिख देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको? ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, जब इतना हो गया तो क्या ये अंतर 2 इस ऊपर 2 दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। जब इतना दिख गया तो हम पहला उठा लेंगे और इसके बाद लास्ट का उठा लेंगे। तो लास्ट का क्या हो जाएगा? 1 बटा के 21 कोष्टक में करके जो 1 बटा के 2 है मेरे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। जब लिख लेंगे तो अब एकदम बच्चों वाली सवाल बन गया। ये बच्चों वाली सवाल बन गया तो क्या 21 में से 1 निकालेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों? 20, 1 बटा हो जाएगा 21, और ये गुणे जो 1 बटा के 2 है इसको भी हम यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसके बाद आगे जब इसको हम काट देंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 10 बटा के 21। क्या ये हमारा आंसर है? तो जवाब है कि हाँ। नोट कर लीजिए। बच्चों ये लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए। लगभग सारे कंसेप्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको बार बार रिवीजन करिएगा, जहाँ ना समझ में उसको आप जरूर पूछिएगा, कमेंट में आप जरूर पूछिए। इसको क्या करना है? इस वाले 4 टर्म का रहेगा तो इसको पहले आपको ध्यान क्या देना होगा कि पहले और अंतिम वाले का अंतर देखना पड़ेगा। पहले और अंतिम वाले का अंतर कितना है दोस्तों? 6। पहले और अंतिम वाले का अंतर कितना है दोस्तों? 6। तो क्या है? अंतर 6 है। इतना समझ में आ गया? क्या आप हमें ये बताइए कि ये जो अंतर 6 है क्या हमको ऊपर दिख रहा है 6? तो जवाब है कि नहीं। जब जवाब है कि नहीं तो हम उसको 6 बनाने का कोशिश करेंगे। जब 6 बनाने का कोशिश करेंगे तो हमको 6 से गुणा और 6 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 से हम भाग कर दे रहे हैं, मतलब गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इतना हो जाएगा। ठीक, प्लस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7
गुणे 9 कितना हो गया प्लस ये हो जाएगा 6 सॉरी आगे तक ये डाल करके हो जाएगा 6 बटा के 19 गुणे 21 गुणे 23 गुणे 25। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक, तो इतना समझ में आ गया। और इसके बाद 1/6 से भाग भी हमको देना है जी, बिल्कुल देना है। तो अब हम जब इतना कर लिए हैं इसका मतलब कि आप देखें इसका अंतर कितना है 6, यही 6 ऊपर दिख रहा है, जवाब है कि यहाँ दिख रहा है। जब दिख रहा है तो बस इसका एक ही मतलब होता है कि पहले वाले को ले लेंगे तो पहले वाला हो जाएगा 1/1 और माइनस लास्ट वाले को ले लेंगे तो 1/25 ये हो जाएगा। और इसके बाद इस 1/6 को यहाँ उतार देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो 25 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 24 और ये हो जाएगा बटा के 25 से कम 25 और इंटू हो जाएगा 6। यह समझ में आ गया? हम 6 से 24 को काट देंगे, 6 से 24 को काट देंगे तो 6 चौक को 24 और हो जाएगा आंसर में 4/25। यही हमारा क्या है आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम आगे का जो भी टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन का बचा हुआ है मैं उसको कंप्लीट करूंगा। अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। याद रखना एक चीज़, आप याद रखना हमारा साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप साथ दे रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, जैसे कि हमने आपको बता रहा है कि एक कहावत है कि जरा तुम बदलो थोड़ा हम बदले, तो इसी तरह से एक है कहावत, गंगा या बदली यमुना बदली, गंगा बदली यमुना बदली, सरयू का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, फिर सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।